न शबे इंतजार गुजरी है। एक फ्रांसीसी अदब पारे से इस्तिफादा। तहरीर अब्दुल माजिद। पेशकश अहमद अब्दुल कय्यूम। न शबे इंतजार गुजरी है। आखिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या चाहते हो तुम? हम क्या बोलें? कुछ भी। इस खामोशी से मेरा दम घुटता है। कोई आवाज तो हो, कोई शोर हो। सुन लिया तुमने? नहीं, ये नहीं। ये आवाज उनकी है। ये आवाज उनकी है। कुछ सुना तुमने? कुछ सुना तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। मगर मैंने सुना है। वो मेरे बारे में बातें कर रही हैं। वो कहते हैं कि मैं उनके काबू में आ जाऊंगा और सब राज उगल दूंगा। अच्छा, तो ना आना काबू में। बैठ जाओ दोनों हाथ सानों पर रखकर। इस तरह हथकड़ियां तकलीफ नहीं देंगी। और आंखें बंद कर लो और सोने की कोशिश करो। सो नहीं सकते हो तो कुछ सोचो। क्या फायदा है? अफजल। क्या है? तुम्हारे जूते आवाज करते हैं। मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें बताऊं मैं क्या सोच रहा हूं? मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं जो आग में जल रही थी और चीख रही थी। कौन लड़की? वही जब मुझे खेतों के पीछे उन दरिंदों ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त मैंने उसकी चीख सुनी थी और फिर मैंने उसे देखा भी था। उस आग में कितने ही लोग जलकर मर गए, लेकिन मैंने किसी की चीख नहीं सुनी। मगर वो लड़की, उसकी उम्र सिर्फ 14 बरस की थी। वो हमारी गलती से मर गई। हाँ, हमारी गलती से वो सब मर गए। ओह, क्या तुम लोग खामोश नहीं रह सकते? वो खुशनसीब थे जो मर गए, और हमारे लिए भी अब ज्यादा देर नहीं रह गई है। वो मरना नहीं चाहते थे, मगर मर गए। मरना कौन चाहता है? और हमारा कसूर क्या है? हम अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक मरना चाहते हैं, तो यह हमारा कसूर है। कसूर हमारा है। इस गांव के 300 आदमी मर गए। उनकी लाशें पत्थरों में दबी पड़ी हैं और धूप में सड़ रही हैं। अब यहां कुछ नहीं है। वादी के फूल मुरझाकर बिखर गए। अब तो यहां सिर्फ दरिंदों का राज है। दरिंदे हैं, बेजान सड़ी हुई लाशें हैं और पत्थर हैं। मैं अब तक उनकी चीखें सुन रहा हूं जो शोलों में झुलस झुलस कर मर गए। ऐसे में कोई मरे भी तो क्यों कर। खामोश रहो। मैं तुम्हारी मोटा लाशों का जिक्र नहीं सुनना चाहता। अफजल, क्या है? मेरा भैया, यहाँ आजा मेरे पास। आओ। तुम कितनी जज्बाती हो, कितनी गुस्सैल। तुम्हारा रुमाल कहाँ है? मेरी सदरी में।
मगर मैं निकाल नहीं सकता। इस जेब में? हाँ। तुम तो पसीने में भीग गए हो, तुम्हारा बदन कांप रहा है। मेरा भाई, बेहिस हरकत बैठे रहो और कुछ न सोचो। मुझे देखो, मैं भी तो खामोश हूँ। खामोश हूँ, लेकिन अचानक चीख पड़ने के लिए। अफजल, तुम जानते हो ये जमीन हमारी है, इस धरती की हर चीज हमारी है, लेकिन इस पर तुम्हारे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मैं, तुम, करीम, सईद, हली सब उनके कब्जे में हैं। वो जो हमारी धरती को रौंद रहे हैं, हमें भी रौंद डालेंगे। मगर हम रौंदे जाने के लिए नहीं हैं अफजल, हमें जिंदा रहना है इसी धरती पर अपनी मर्जी से। हम सब ने इसकी कसम खाई है, कुछ और नहीं सोच सकते तो अपनी कसम के बारे में सोचते रहो। इस तरह तुम में ताकत पैदा होती जाएगी। मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, मैं कुछ सोचना नहीं चाहता। इस तरह मेरे ख्यालात मुझ पर काबू की तरह टूट पड़ेंगे। अपना सर मेरी गोद में रख लो और चुपचाप लेट जाओ। तुम अगर हिम्मत हार गए तो फिर मैं क्या करूंगी मेरा भैया? बेगम, तुम मेरे साथ रहोगी ना? मुझे तन्हा ना छोड़ो, मुझे मेरे ख्यालों तक से शर्म आती है। हम दोनों साथ हैं, हम सब साथ हैं, और हम तन्हा भी नहीं हैं। सलाम हमारे साथ है। सलाम? हाँ, सलाम। वो सलाम को गिरफ्तार न कर सके। हमें सिर्फ एक वही है जो कल हमारे बाद जिंदा रहेगा, फिर वो दूसरों को ढूंढ निकालेगा। वो सब नए सिरे से अपनी मुहिम शुरू करेंगे, फिर इसी वादी में नए फूल खिलेंगे। मगर हम तो ना होंगे बेगम आपा। हम ना होकर भी मौजूद होंगे। इस वक्त सलाम जंगल की सड़क से गुजर रहा होगा। उसके दोनों तरफ बादाम के ऊंचे ऊंचे दरख्त होंगे, और वो मेरे बारे में सोच रहा होगा। उसकी आंखों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए आंसू होंगे। मगर मेरे तो आंसू भी सूख गए। मैं रो भी नहीं सकती, मैं रो भी नहीं सकती। तुम रो सकती हो बेगम आपा? नहीं नहीं, ये आंसू मेरे नहीं, उसके हैं, सिर्फ उसके हैं। बस करो, वरना मुझे उससे नफरत हो जाएगी। तुम उसके दोस्त थे, तुम उससे मोहब्बत करते थे। हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम्हारी तरह नहीं। चला गया। मगर बेगमा, तुम क्यों खड़ी हो गई? मैं समझी वो हमें लेने आए हैं। इतनी जल्दी नहीं आएंगे। क्यों? वो जानते हैं कि जो होने वाला है उसकी दहशत में इंतजार करते रहना हमें अंदर ही अंदर तोड़ देगा। तुम हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि वो गलती पर हैं। करीम, मौत और अजियत का इंतजार करना आसान नहीं होता। हाँ, आसान नहीं है, मगर इस तरह थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, फिर आदमी अपने औसान को काबू में करके कोई फैसला कर सकता है। जितनी मोहलत ये तुम्हें देते जाएंगे हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे। मुझ पर एक दफा ये वक्त गुजर चुका है। वो मुझ पर फौरन ही सख्ती शुरू कर देते तो मैं सब कुछ उगल देता,
मगर उन्होंने 10 दिन तक मुझसे कुछ नहीं पूछा, और 10 दिन के बाद जो कुछ उनके इम्कान में था उन्होंने किया है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था। इन लोगों ने मारा था तुम्हें? जब तक वो असियत पहुंचाते रहते हैं आफियत रहती है। आफियत रहती है? हाँ, बस यूं समझो वक्त तेजी से गुजरता रहता है। मेरे दांत ऐसे खिंच गए थे कि मैं 3 घंटे तक मुंह भी न खोल सका था। फर्ज करो वो बांध कर डाल दें। मैं बर्दाश्त कर लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा हर अजियत को। मैं अपने आप को ढारस देता रहूंगा। 1 मिनट और गुजरा और तुम हारे नहीं। हर मिनट में अपने अंदर हौसला पैदा करता रहूंगा। तुम चुपके नहीं रह सकते। इस तरह तुम सब अपने आप को कमजोर कर रहे हो। एक ही अजियत से 2 दफा 2-4 क्यों होते हो? हमीद को देखो कैसे इत्मीनान से सो रहा है। इत्मीनान? इत्मीनान कैसे हो? वो हमें जान से मार दे तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो जलते हुए सिगरेट से मेरे बदन को दागते रहे, ईजा पहुंचाए, मैं चीख पड़ूं, तो तुम लोग मुझे बुज़दिल कहोगे। वो बच्ची जिसकी चीख तुम्हारे कानों में अब भी गूंज रही है, जिसके लिए तुम सब अफसोस करते हो, वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। ये क्या हो रहा है? ओह, हम अभी तक अपने कैद खाने में हैं। मैं तो ख्वाब देख रहा था कि हम सब कहे लगा रहे हैं, हर तरफ फूल खिल रहे हैं। क्या तुम लोगों की कलाइयों में भी हथकड़ियां चुभ रही हैं? मेरे तो हाथ सूज गए। क्या वक्त होगा बेगमा? वक्त का कोई अंदाजा बाकी नहीं रहा। तुम्हारी घड़ी क्या हुई? वो उन्होंने छीन ली। मैं इतना बता सकता हूं कि तुम देर तक सोचते रहे हो। जरा मुझे सहारा देना कि मैं उठ जाऊं। 5 बजे हैं। हाँ, शायद बेगमा तुम ठीक कहती हो। 5 ही बजे। देखो, टाउन हॉल अभी तक चल रहा है। आओ आओ, हम सब मिलकर कुछ गाएं। क्यों? हमारी आवाज शायद इन गलियों में चलती हुई इमारतों और मलबे के ढेरों और लाशों से टकराकर जंगल में मीलों तक पहुंच जाए। अब वहां कोई नहीं जो हमारी आवाज सुन सके। अच्छा, कैसे मालूम? अफजल को क्या हुआ? उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। 8 दिन से इसकी पलक नहीं झपकी है। तुम कैसे सो गए? बस सो गया। बेयारो मददगारी का एहसास इतना शदीद हो गया कि मुझे नींद आ गई। या सारी दुनिया हमें भुला बैठी है। बेचारा अफजल। मगर हम नाकाम क्यों हुए? काश यही हमें मालूम हो जाता। फिर क्या होता? फिर मरना आसान हो जाता। मुझे मालूम तो हो जाता कि मैंने जो गलती की थी उसका खमियाजा भुगत रहा हूं। मगर मैं चूहों की तरह चुपचाप मर जाना पसंद नहीं करता। तुम क्यों तंज कर रहे हो करीम? इसे हक है कि अपनी जान बचा ले। तो बचा ले अपनी जान, अगर बचा सकता है। आपने इजाजत दे दी, आपका शुक्रिया। तुम भी यही फिक्र करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं किस लिए? और ये मेरा जाती मामला है। हाँ, जाती मामला है, और जाती मामलात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, चाहे वो मेरे अपने हो। काश मैं अपने आप को यकीन दिला सकता कि मैंने जो कुछ किया वो मुमकिन था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं गलती की है।
और इसकी मुझे पशेमानी है। मुझे 17 बरस से ये पशेमानी है, और अब शायद मैं इस पशेमानी को लिए अपनी कब्र की तरफ जा रहा हूं। मेरी आरिज़ी जिंदगी एक तवील और मुसलसिल गलती ही थी। कब्र की तरफ जा रहे हो? अरे तुम्हें मरे हुए एक अरसा गुजर चुका है। हम तो इसी लम्हे मर गए थे जिस लम्हे अपने मकसद के लिए बेफैस हो गए थे। अब जो ये चंद लम्हे रह गए हैं, तुम्हें बहरहाल इन्हें गुजारना है, इसलिए इन लम्हों पर कनात करो। अब हम तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कहते हो। हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया। अपनी वादी को अपना खून दिया। इस वादी में फैली हुई आग को बुझाने के लिए हमने अपना खून छिड़का। हम एक मकसद की खातिर जिंदा रहे, मगर मकसद की खातिर जान नहीं दे देते हैं। अगर हमें जिद्दोजहद करते हुए कामयाबी से हमकनार होते हुए मौत आती तो हमारी मौत जायज थी। हमने कहीं न कहीं गलती की है। हमने इस गांव पर छापा मारा और शायद यही हम चूक गए। और अब हम मरने वाले हैं एक ऐसी मौत जिसका कोई जवाब नहीं है। इस चार दीवारी के अंदर अब किसी बात की अहमियत नहीं रही। उम्मीद, मायूसी किसी की नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ। बीवी कहाँ है? नगर में। उसका तसव्वुर करो। मैंने कर देखा, वो यहां से बहुत दूर है। और तुम? मेरे तो सिर्फ माँ बाप हैं। वो समझते हैं कि मैं मुल्क से बाहर कहीं तिजारत कर रहा हूं। इस वक्त आतिशदान के पास बैठे बातें कर रहे होंगे। काश कोई गैबी आवाज उनसे कह दे, या उनके दिलों में कोई कसक पैदा हो जो उन्हें बता सके क्या कि वो मेरा इंतजार न करें। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मगर ये भी अच्छा है कि वो मेरा बरसों तक इंतजार करते रहेंगे, और इस तरह रफ्ता रफ्ता मैं उनकी यादों के अंदर ही अंदर दम तोड़ दूंगा। मगर मैं अब्बा को अम्मा को क्यों याद कर रहा हूं? इससे फायदा ही क्या है? हाँ, कोई फायदा नहीं। अब मैं सोचता हूं कि मेरी वादी के लोग जिंदा रहें। वैसे मेरा कोई भी नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। सलाम है, सलाम हम सब का है। वो हमारा रहबर है। वो इस वक्त हम सब के लिए परेशान होगा। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो हम सब से मोहब्बत करता है। बेगमा, आदमी कब उन लोगों की बातें करता है जो मर चुके हैं। हमारे पास इतना वक्त ही कब है कि हम उनकी यादों को अपने दिलों में दफन कर सकें। मेरा शहर उसी तरह बारौनक होगा। झील में कमल खिले होंगे, बजरे तैर रहे होंगे, और हाउस बोट के मल्ला रसीली ताने उड़ा रहे होंगे। जाफरान की खुशबू उड़ रही होगी। बेगमा, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर अब कह दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेगमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और अब मैं सोचता हूं कि सईद कौन है? मैं हूं सईद। मेरे साथ आओ। मैं खुश हूं कि इन लोगों ने मुझसे इब्तिदा की।
चलो, कोई बता देता काश मेरे माँ बाप को कि मैं अब शायद। चलो चलो। कोई आवाज सुनाई दी? नहीं। वो क्या कर रहे हैं उसके साथ? मुझे नहीं मालूम। वो शायद बर्दाश्त कर जाए, शायद। उसके चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। शाबाश। हो सकता है वो सिर्फ पूछगछ कर रहे हो। पूछगछ? सलाम अब हमसे करीब पहुंच चुका होगा। वो आ रहा होगा। उसने गांव देखा होगा तो पहचान न पाया होगा। वो हमारे बारे में सोच रहा है। वो हमारे बारे में सोच रहा है। वो हमारे बारे में। सलाम हमारे लिए परेशान है। वो कुछ करें लेकिन मैं इस तरह चीखूंगा नहीं। चीखने से कुव्वत बर्दाश्त पैदा होती। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग चीखें सुनो और बेगमा रोती रहे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप रहो, कोई आ रहा है। अब किसकी बारी है? तुम्हारी या मेरी? अफजल और बेगमा की बारी तो बाद में आएगी। शायद मेरी बारी है। पूछे। सलाम। खामोश, मेरा नाम न लो। यहाँ हो इस दीवार के पास। बेगमा, मैं समझता था कि शायद मैं तुम्हें कभी न देख सकूंगा। और यहाँ कौन कौन है? करीम और मैं हमीद। हो, करीम और परवेज और याकूब दोनों? हाँ। और अफसल भी है बेचारा। मैं तो समझा था कि तुम सब मारे गए। हमने अपनी सी कोशिश कर ली। तुम आ गए। तुम नहीं थे तो मैंने तवक्कुआत बांधी थी कि तुम आओगी और सब ठीक हो जाएगा। मगर अब तुम भी कैद में हो और अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, घबराओ नहीं, मैं फिर यहाँ से निकल सकता हूँ। तुम कैसे पकड़े गए? मुझ पर कोई शुबा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं नगर से आ रहा था अपने लोगों से मिलने और यहाँ आकर देखा तो। और उन्हें यकीन आ गया? हाँ, वो तस्दीक करेंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे। वो नहीं छोड़ेंगे। मगर मेरा जाना जरूरी है। हमारे साथियों को मालूम नहीं कि हमारा छापा नाकाम रहा और हमें नए सिरे से फिर तैयारी करनी है। फिर? यकीनन। बेगमा, सलाम के पास से हट जाओ और बिल्कुल बेताल्लुक नजर आओ। वो आ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? सईद को शायद वापस ला रहे हैं। और तो हाँ, उन्होंने सईद से इब्तिदा की है। ज्यादा देर तो नहीं हुई? हाँ सी। करीम, तुम ठीक ही कहते थे। वक्त तेजी से गुजरता मालूम होता है। तुमने मेरी चीखें सुनी नहीं? सुनी होंगी। उन्होंने क्या किया? तुम खुद देख लोगे बहुत जल्दी। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? क्या वो अजियत पहुंचाती हैं? मैं नहीं बता सकता। उन्होंने मुझसे पूछा सलाम कहाँ है। मैं बता देता अगर मुझे मालूम होता। खुद मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या बताता। क्या बात है? सलाम। वो सलाम को नहीं पहचानते।
इसे कोई मुसाफिर समझ रही हैं। मुसाफिर? अरे मेरी किस्मत। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं मेरी किस्मत अच्छी है। अरे कुछ तो है कि मैं उनसे छुपा सकूं। अब हमारे पास एक राज है और अजियतों के बावजूद इस राज को छुपाने की लज्जत है। करीम, मैं हूं। चलो। वो मेरी खातिर अजियतें सहने जा रहा है। ठीक है। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे कैसे नजरें मिला सकूंगा? बेगमा, तुम यकीनन मुझसे नफरत करने लगी होगी। मुझे शर्म आती है कि तुम लोगों के हाथों में हथकड़ियां हैं। तुमको मेरे लिए अजियत से दो चार होना है और मुझे यहाँ कमरे में बैठकर तुम्हारी चीखें सुननी पड़ेंगी। मैं नहीं चीखूंगी। मगर अफजल जरूर चीख पड़ेगा। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तुम चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? मैं तुम्हारी खातिर कुर्बानी नहीं दे सकता। अफजल, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। तुम ठीक कहते हो। सलाम। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये गवारा नहीं कि लोग मेरी खातिर जान दें। यही रुक जाओ। आदमी कभी मकसद से बुरा नहीं होता, अजीज नहीं होता। रुक जाओ। वो आ रहे हैं। अब मेरी बारी है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुन लो। अच्छा हुआ सलाम के तुम आ गए। अगर तुम ना आते तो हम जानवरों की तरह बेमकसद मारे जाते, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हमारी मौत भी बेमानी होगी। हमीद आया। दूसरे को बुलाया जाए। ठहरो, मैं थक गया हूं। तो कुछ खा लो, ताजा दम हो जाओगे। इतने में एक आदमी से निमट लूंगा। खैर बुलाओ। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। कम वक्त जिद करने लगते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बुलाओ। तुमने खिड़की क्यों खोल दी? सर्द हवा आ रही है। यूं ही बेख्याली में खोल दी खिड़की। बंद कर दूं? हाँ, बंद कर दो। नहीं, रहने दो, ताजा हवा आएगी। कुर्सी से बांध दो इसको। हथकड़ियां खोल दो। हाँ, कलाइयां कस के बांध दो। क्या नाम है तुम्हारा? हमीद। क्या नाम है? हमीद। मैंने नाम पूछा है। मैंने नाम ही बताया है। तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा नाम हमीद है। अच्छा। उम्र? 29 साल। क्या काम करते हो? डॉक्टरी पढ़ता था। गोया पढ़े लिखे हो। इसे मारो। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी पढ़ता था, मैंने कहा इसे मारो। बताओ अब्दुल सलाम कहां है? मुझे नहीं मालूम। जाहिर है। ठहर जाओ। लो, ये सिगरेट पियो। हाँ। सुनो हमीद, बेवकूफ ना बनो और सच सच बता दो। तुम्हारे साथियों को मालूम भी ना होगा कि तुमने हमें बता दिया। नहीं बताओगे? मुझे नहीं मालूम। समझ लो कि वक्त थोड़ा है, सिर्फ यही एक रात। इसके बाद शायद तुम जिंदा ना रहो। जिंदा तुम भी नहीं रहोगे। अच्छा,
खैर, सिगरेट का एक कश और लो और सोचो। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। अगर तुम ना बताओगे तो वो लड़का बता देगा या वो लड़की उगल देगी। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा लीडर कहाँ है, तुम्हें बताना पड़ेगा। कोशिश कर देखो, उगलवा लो मुझसे। अगर हो सके तो उगलवा लो मुझसे। बहुत अच्छा, सिगरेट ले लो उससे और इसे कस दो। लकड़ियों से जकड़कर ऐसे घुमाओ कि इसकी रगें टूट जाए, जोर जोर अलहदा हो जाए। ठीक। और जब तक तुम न बोलोगे ये शिकंजा कसता रहेगा। मैं नहीं बताऊंगा। अभी कैसे बता सकते हो? पहले तो तुम चीखोगे। कोशिश कर लो। हमीद, नादानी ना करो और कसो। अब कैसा महसूस करते हो? आहिस्ता आहिस्ता कसते जाओ। तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए तो बहुत मजा आता है। है ना? और कसो। अब कुछ महसूस हुआ ना? ठहरो, मैं पसीना आने लगा है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं रूमाल से तुम्हारा पसीना साफ कर दूं? अब ठीक है। कसो और घुमाओ ताकि ये चीख पड़े। नहीं चीखता। ठीक है, तुम चीख को रोक सकते हो, लेकिन तुम्हारा सर तकलीफ से हिलने लगा है। तुम्हारे जबड़े बड़े मजबूत हैं, दांत भींच रखे हैं तुमने। कुछ सोच रहे हो? अब तुम सोच भी नहीं सकते। धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा। और कसो, अब तुम चीख पड़ोगे। अमीर, अब तुम चीख पड़ोगे। तुम्हारे हलक में चीख फंसी हुई है। घुमाओ। शाबाश, और घुमाओ। अब तुम जरूर बता दोगे। सिवाय चीख के तुम्हें और नहीं मिलेगा। अब बताओ तुम्हारा लीडर कहाँ है? वो चुप क्यों हो? या तो बोलो या फिर घुमाओ। और घुमाओ और कर दो। बेहोश हो रहा। लो ये पानी पियो। बेचारा कुर्बानी दे रहा है। अब ठीक है, फिर शुरू करो। औजार लाओ। नहीं, इसे नीचे दूसरे कमरे में ले जाओ और वहां इससे उगलवाओ। नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है। मेरा काम हुक्म देना और तुम्हारा काम तामीर करना। ले जाओ। डॉक्टरी पढ़ता था। ले जाओ। डॉक्टरी मैं पढ़ ही न सका। माँ बाप के पास इतना था ही नहीं कि मुझे पढ़ा सकते। रहा है, अब वो जरूर बता देगा। सुनो, रेडियो लगा दो ऊंची आवाज से। क्यों? मैं इस कमबख्त की चीखों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब वो नहीं चीख रहा। वो उसे ला रहे हैं। तुम आ गए, इसने बताया कुछ? नहीं। कोई बात नहीं, सुबह तक ये जरूर बता देगा। ले जाओ इसे। गधा, बेवकूफ, बुज़दिल। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? जब ये मरदूत बोलते नहीं हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और छोकरी को लाओ। अगर वो भी ना बताए तब? क्या? कुछ नहीं। मैं कह रहा था कोई तो जरूर बता देगा। हाँ, अब वो बता देगा। कौन? सईद, वो बुज़दिल है। बुज़दिल है तो लाओ उसे। नाखून उखेड़े जाएंगे तो जरूर बता देगा। इससे मैं मालूम करूं। हथकड़ियां उतार दो इसकी और इसके हाथ कुर्सी से बांध दो। ठीक। तुम्हें यहां दोबारा आना पड़ा है। कैसी आराम की कुर्सी है ये, है ना? और हम तुम्हारी खिदमत को मौजूद हैं। है ना? तुम्हें मालूम है तुम्हें हमने क्यों बुलाया है? नहीं। इसलिए कि तुम बुज़दिल हो, है ना? हाँ, मैं बुज़दिल हूं। बिल्कुल, ये तो तुम्हारी आंखों से जाहिर है। खौफ से तुम्हारी आंखें फटने लगी हैं। सूली के फंदे पर तुम्हारी आंखें भी ऐसी ही नजर आएंगी। इसका एक नाखून जरा सा उखाड़ो। और जरा सा निकाल लो। नहीं, मैं बताता हूं। ठीक, आ गए सीधे रास्ते पर। इसे खोल दो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? सलाम कहाँ है? तुम्हारा लीडर कहाँ है? ये कुर्सी। ये भी खोल लो। अब ठीक है। अब बताओ, उधर कहाँ जा रहे हो? खिड़की के पास। मुझसे दूर रहो। मैं बताता हूं मेरा लीडर कहाँ है। मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। देखो इस खिड़की के नीचे जहां मैं जा रहा हूं। हमीद, बेगमा, अब्दुल, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। उधर हाफिज। उसे पकड़ो। ओह, कूद गया। जाओ नीचे, अगर वो जिंदा है तो उसे पकड़ कर लाओ। मैं उसकी खाल उतरवा दूंगा। जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि खिड़की ना खोलो। वो मर गया। और छोकरी को लाओ। उनको उगलना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। फिर इतने चुप क्यों हो? हम और तुम इंसान होने का दावा करते हैं। तुम अगर अपने आप को इंसान न समझो तो हम मजबूर हैं। नहीं, हम सब दरिंदे हैं, हम सब जानवर हैं। हम भी और वो भी। वो ऐसे जानवर हैं जो हम दरिंदों की ग़िज़ा बनने के लिए छोड़ दिए गए हैं। भगोड़े, तुम्हें शायद बहुत ज्यादा नशा हो गया है। नशे में तो तुम हो। तुम जो ये भूल गए हो कि तुम भी इंसान हो। तुम्हारे भी भाई बहन बेटा है। तुम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हो। और तुम ऐसे इंसान हो जो किसी के भाई, किसी की बहन और किसी के बेटे को नहीं देखता। तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हारी तरह दूसरों को भी अपने वतन से, अपनी जमीन से मोहब्बत करने का हक है। तुम पागल हो गए। हम पहले सिपाही हैं। हमारा काम एहकाम की तामील है। काश हम पहले इंसान होते, ऐसे इंसान जो सिपाही भी हों, जिनका मकसद सिर्फ हिफाजत होता, दरिंदगी ना होता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो अगर चाहते हैं कि ये वादी उनकी रहे तो तुम्हें और हमें एतराज क्यों? उन्हें अपनी मर्जी पर छोड़ क्यों नहीं देते? तुम ऐसा नहीं करते। तुम उन पर जुल्म करते हो।
तुम उनके नाखून उखाड़ते हो। तुम अपनी तिरंदगी और हवस की तस्कीन के लिए उनसे चूहे बिल्ली का खेल खेल। खामोश! अभी तुम नए नए हो, नौजवान हो, इसलिए घबरा गए। पहले पहल मैंने भी यही सोचा था। जाओ, कुछ देर आराम करो, ताजा दम हो जाओगे। जाओ। नहीं नहीं, तो चुपचाप बैठे रहो। इसे क्या हो गया? मेरा ख्याल है उस छोकरे को आजमाया जाए। नहीं, मुझे छोकरे की ऐसी परवाह भी नहीं है। मैं चाहता हूं वो सब बोलें। वो नहीं बताएंगे। मैं जानता हूं वो बता देंगे। अभी हमने सख्ती ही कहां की है। तो ठीक है, तो इस लड़के ही से इब्तिदा की जाए। ठीक है, मैं बुलवाता हूं। सिपाही, यहां आओ। जी। उस छोकरे को बुलवाओ। अफजल, वो मर गया। मर गया? कैसे मर गया? उन लोगों ने मार डाला। रात मैंने देखा कि उसका सर बेगमा की गोद में है। वो बेहिस्सो हरकत पड़ा है। मैंने पूछा, इसे क्या हुआ? तो बेगमा बोली कि उसे सर्दी लग गई है, सो रहा है। मैंने देखा कि उसके गले पर उंगलियों के निशान थे और वो बेजान था। किसने मारा? हमीद। ठीक, तुम जा सकते हो। मैं कहता हूं ये किस्सा हम खत्म कर दें, सबको एक लाइन में खड़ा करके। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम यही कर सकते हो। मगर उसे मार क्यों दिया? इसलिए कि वो बच्चा था, सबसे कमजोर। इसलिए कि वो जीना चाहता था और इस जिंदगी के लिए वो राज उगल सकता था। अब तुम किसी से कुछ भी मालूम न कर सकोगे। मैं जानता हूं, यही नहीं, हर वो आदमी जिसके दिल में ये शोला जल रहा है, उसकी तरह से वो सब मर जाएंगे लेकिन कुछ ना बताएंगे। और मैं उनके हलक से उगलवा के रहूंगा। तुम नाकाम रहो। खामोश रहो। उन सबको लाओ, सबको एक साथ। अगर वो सलाम का पता बता दें तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा। कम से कम उनसे यही कहा जाएगा। दरिंदे। ये आ गए। तुमने उस लड़के के साथ क्या किया? कातिल? वो बता देता और तुमने उसे मार डाला। झूठ है, वो बताने पर हरगिज आमादा नहीं था। हम में से कोई भी कुछ नहीं बताएगा। ये बात है। किसने उसका गला घोटा? ये हम सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला था, खुद उसका भी। हम सभी उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। अगर तुम लोग अपने लीडर अब्दुल सलाम का पता बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मंजूर है तुम्हें? हाँ या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें इनकार है? एक आदमी को बचाने के लिए 3 जानें जाया करना चाहते हो? पागल हो गए। मैं तुम्हें जिंदगी बख्श रहा हूं। जिंदगी, जिंदगी। क्या तुम सब बहरे हो गए हो? हम जीत गए, हम जीत गए। ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। इसी लम्हे मुझे मालूम हो गया, जो जिल्लत तुमने मेरे साथ बरती, जो दरिंदगी तुमने मेरे साथ की, जिसे मैं भूल कर भी नहीं भूल सकती थी, अब मुझे उस पर फख्र है। तुम अपनी दरिंदगी पर पशेमान हो और मैं अपने आप को फिर एक बार नजासत से पाक महसूस कर रही हूँ। कहाँ है तुम्हारे जंबूर जिनसे तुम नाखून उखेड़ते थे? कहाँ गए तुम्हारे शिकंजे और तुम्हारे कोड़े? अब तुम हमसे जिंदा रहने की दरखास्त कर रहे हो। चुप रहे लड़की। सिपाहियों, इन्हें कोड़े लगाओ। ठहरो, मैंने हुक्म नहीं दिया। बस जरा से और काम की जरूरत है, फिर ये सब उगल देंगे। किस खतरनाक था, वैसे कहता था कि मैं चीखूंगा तक नहीं। फिर यही छोकरियों की तरह चीख पड़ा था। आज फिर अपना कसबल आजमा लो। अच्छा, तो फिर काम शुरू करो। मुझे तो इस खेल में मजा आता है। इन्हें नीचे ले जाओ।
और मेजों पर लिटाकर बांध दो। एक मिनट। अगर हम राजी हो जाएं, तो इसका क्या सबूत है कि तुम हमें छोड़ दोगे? मैं वादा कर रहा हूं। अगर मेरे साथी राजी हो जाएं, तो मैं बताने को तैयार हूं। क्या हम तन्हाई में गुफ्तगू कर सकते हैं? मैं शायद इन्हें राजी कर लूं। बुज़दिल, तुम्हें मरने से डर लगता है ना? तुम मरना नहीं चाहते। हाँ, बुज़दिल। बहुत खूब। सिपाहियों, इस खिड़की के नीचे पहना दो। तुम इस दरवाजे पर। हाँ, हम बाहर चलें। मैं तुम लोगों को सिर्फ 15 मिनट देता हूं। क्या तुम सब पागल हो? तुम तो ऐसी नजरों से मुझे देख रहे हो जैसे मैं वाकई बुज़दिल और मरने से डरता हूं। मैं तो सिर्फ इन दरिंदों को वहां भेजना चाहता हूं जहां के लिए तुम्हें सलाम ने बताया था। फिर हमारे साथी इन सब से समझ लेंगे। इन लोगों ने तुम्हें नोचा खसोटा है, लेकिन अब भी हम में इतना दम है कि हम अपने मकसद के काम आ सकते हैं। मेरी बात सुनो। 3 जिंदगियां जाया करने से क्या फायदा है? आखिर हम किस लिए मर जाएं? हमारी मौत से कोई फायदा है? नहीं। फिर मैं थक गया हूं। मैं तुमसे ज्यादा थक गया हूं। मैं तुमसे 15 बरस बड़ा हूं, और इन लोगों ने मुझे तुमसे ज्यादा अजियतें दी हैं। अब ये मुझे जिस जिंदगी की भीख दे रहे हैं, वो जीने के लायक ही कब रहेगी? तुम मौत से इस कदर डरते हो? नहीं, लेकिन यूं ही बेकार मर जाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे देखो, इन लोगों ने मुझे नोचा है, मेरी बोटियां काटी हैं। मैंने भी बड़ी भी अजियत उठाई है, लेकिन सलाम अब इनकी पहुंच से दूर है। हमारा मकसद पूरा हो चुका। जिंदगी के इन 17 बरसों में हमने अपना हिस्सा शायद अदा कर दिया। अब नया खून, नई नस्ल अपना हक अदा करेगी। अब हमारे लिए सिर्फ यही बाकी रह गया है कि हम इंतजार करें कि बंदूक की लबलबी हमारे लिए दबा दी जाए। और तुम चाहते हो कि मैं फिर एक नई जिंदगी शुरू करूं, जबकि मैं मुतमईन जमीन के साथ मर सकता हूं। हमारे दोस्त मौजूद हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इस दफा अगर तुम्हें जिंदा छोड़ भी दिया गया, तो तुम्हें वादी से कहीं दूर किसी कोयले या नमक की कान में बोरे उठाने पर लगा दिया जाएगा। हम वहां से भी बचकर फरार हो सकते हैं। फरार? हमीद, हमें मौके से फायदा उठाना चाहिए। नाउम्मीदी मेरे नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने उसे मार डाला इसलिए कि वो हम सब में कमजोर था। वो शायद अजियतों से घबराकर फुर्रास उगल देता। मैंने उसे मार डाला। मैं समझता था कि रात गुजरेगी, पाँव फटेगी और मैं भी इस दुनिया में जिंदा न रहूंगा। पर मुझे मालूम होता कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता। नहीं हमीद, नहीं। तुम अपने आप को जिंदा कहते हो? इस तमाम अजियत से गुजरने के बाद भी तुम? शायद बारिश होगी, तूफान आएगा। तूफान तो अभी फितरत की गोद में सोया पड़ा है मेरे दोस्त। जिस तूफान के हमने ख्वाब देखे थे, वो तो एक मामूली झक्कड़ था। मैंने हम सबकी इज्जत नफ्स और खुददारी के लिए ऐसा किया। क्या? मैंने अफजल को मार डाला। और अब अगर मैं जिंदा रहा, सारी जिंदगी अपने ज़मीर की मलामतों को कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं जिंदा नहीं रह सकता। हमीद, हमारे अमाल को हमारी सारी जिंदगी की रोशनी में जांचा जाएगा।
अब अगर तुमने मौत कबूल कर ली, हालांकि तुम जिंदा रह सकते हो, तो इससे बड़ी नादानी कोई नहीं होगी। अभी हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी तो हमें इस वादी में आजादी के फूलों को मुस्कुराते देखना है। हाँ। बेगमा क्या कहती है? तुम्हारा क्या फैसला है बेगमा? फैसला? काहे का फैसला? मेरे फैसले की अहमियत ही क्या है? जिंदगी तुम्हारी है जिसे तुम बचाना चाहते हो। मैंने तो फैसला कर लिया है। क्या? मौत। हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए बेगमा, जो हमारी तरह हमारे मकसद की खातिर चुपचाप जंग कर रहे हैं। अभी वक्त है बेगमा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो तुम जिंदगी को अपने गले से लगाए फिरो। तुम्हारा जमीर साफ है। उन्होंने तुम्हें सिर्फ जिस्मानी अजियतें पहुंचाई हैं और मेरी रूह तक को नोच खसोट डाला है। और हमीद, तुम तो बड़े आन वाले हो। तुमने आन की खातिर एक लड़की का गला घोंट डाला है। वो लड़का जो मेरा भाई था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब हर इल्जाम मेरे सर है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, ताकि मेरे साथ मेरी जख्मी रूह, मेरा तार तार वजूद भी दम तोड़ दे। आजादी की राह में अगर रूह को जख्म लगे तो वो जख्म नहीं होते बेगमा, वो तो मरहम होता है। कमीना निगाहों की वो चमक मैं भूल नहीं सकती। उन दरिंदों को जब एहसास हो गया कि हम इनसे सौदा करने पर राजी हो गए हैं, तो उनकी आंखों में कैसी कमीना चमक उभर आई थी। वो हकीर आदमी हैं, उनके अंजाम के दिन गिने जा चुके हैं। हमने अपनी अज़ियतों, अपनी कुर्बानियों और अपने लहू से उनकी मौत का फरमान लिखा है। उनके दिन गिने जा चुके हैं बेगमा। क्या तुम लोगों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो। ठहरो, मैं इनसे बात करूंगा। ये आमादा हो जाएंगे। तुम इनसे बात करोगे? तुम जिसका दिल जरा सी बात पर कांप जाता है। हाँ, मैं इनसे बात करूंगा। बहुत अच्छा। सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो अज़ियत की रात तुम सब ने गुजारी है, उस पर मुझे अफसोस है। दरिंदगी का कोई और अंदाज अपने साथ लाए हो? तुम जिस धरती की खाक से उठी हो, उसी मिट्टी से मैंने भी जन्म लिया है। जो शोला तुम्हारी रूह में सुलग रहा है, उसकी आंच मुझे हरारत पहुंचाती है। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम सबसे अलग नहीं हूं। ये लो, ये लो, ये पिस्तौल तुम्हारे लिए है। बाहर खंदक से पीछे सलाम, और सलाम के साथ ही सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर है। बेहतर यही है कि तुम लोग यहां से फौरन निकल जाओ। आ जाओ मेरे दोस्त, मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। सुनो, नगर जाने वाली सड़क पर यहां से 8 मील दूर पहाड़ी के गार में वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ हथियार भी हैं और आदमी भी। कितने? 10। इसी वक्त 50 सिपाही रवाना हो जाए। उन सबको जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। क्यों मेरे दोस्त, अब क्या कहते हो? तुम्हें यकीन है कि इसने सच कहा है? हाँ, एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ जिंदगी, तो आदमी सच ही बोलता है। सिपाही, इन तीनों को नीचे ले जाओ। और तुमने कहा था कि हमें छोड़ दोगे। उस वक्त तक नहीं, जब तक तुम्हारा सरगना गिरफ्तार न हो जाए। ले जाओ इन्हें। तुमने इनसे वादा किया था। वादा? तो फिर ठीक है, ये लो।
बारिश हो रही है। कितने दिनों बाद मैंने बरसात देखी है। मेरे खुदा, मेरी जमीन से सौंधी खुशबू उठ रही है। अब मैं जिंदा रहूंगी। इस बारिश में रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा सारा वजूद धुल गया है और मैंने नया जन्म लिया है। हम सब ने नया जन्म लिया है और अब इंतजार की ये तवील रात भी बाकी नहीं रहेगी। वो देखो, बादलों की ओर से सूरज की पहली किरण बारिश के कतरों की चिलमन से झांक रही है। हाँ, इंतजार की रात गुजर गई, अब सूरज निकलने वाला है।